अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंच प्यारे शब्द के इस्तेमाल पर माफी मांग ली है। हरीश रावत ने कहा कि कभी कभी आदर सूचक शब्द इस्तेमाल करने पर ही आपत्ति हो जाती है। हरीश रावत ने पंजाब में अपनी टीम की तुलना पंच प्यारे से की थी, जिस पर लोगों ने सख्त आपत्ति दर्ज की थी। अकाली दल ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। पंच प्यारे लेके जो आपका बयान आया है जी, उस पर क्या कहेंगे आप? मैंने तो एक सम्मानजनक उद्बोधन समझ करके वो शब्द कहा था। फिर भी मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो, किसी का भी दिल दुखा हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने अपने शब्द वापस लिए और मैं प्रायश्चित स्वरूप अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में झाड़ू लगा करके प्रायश्चित भी करूंगा। कांग्रेस डिवाइडेड है, एक साइड पे कहीं कोई डिवाइडेड नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अच्छा किया, राहुल गांधी कहते हैं कि इंसल्ट हुई। देखिए, किस विषय में क्या राय दी गई है वो बात संदर्भ के साथ ही होती है, और उसको कोई बात किस संदर्भ में कही गई है, क्या संदर्भ में ली गई है, उस रूप में देखने के बाद ही कोई बात कही। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जिस हरीश रावत को फायर फाइटिंग की भूमिका निभानी थी, वो खुद ही अपने बयानों के फायर में फंस गए। देखिए नेहा, पहले नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं मैं पार्टी हाईकमान की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसकी सफाई देने के लिए हरीश रावत सामने आते हैं। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह कह देते हैं कि जलियांवाला बाग में कोई नुकसान नहीं हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, उसकी सफाई देने के लिए हरीश रावत आते हैं। प्रगट सिंह कह देते हैं कि हरीश रावत कौन होते हैं, इसकी सफाई भी हरीश रावत देते हैं। और इस सफाई देते देते में कहीं ना कहीं हरीश रावत खुद लपेटे में आ गए हैं। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके ऊपर ही, उनके बयान के ऊपर ही, यानी कि वो कांग्रेस के नेताओं को एक तरफ बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बचाते बचाते खुद कहीं ना कहीं एक ऐसे कुएं में कूद गए कि विवाद उनके पीछे पड़ गए। अकाली दल ने जमकर निशाना साधा है, यहां तक कहा है कि तुरंत माफी मांगे और जो है कांग्रेस के नेता जिस तरीके से सिख धर्म का अपमान करते हैं उससे बाज आए। हालांकि हरीश रावत ने इस पर बिना किसी लीपापोती के साफ शब्दों में माफी भी मांग ली। यहां तक कि ये कहा कि मैं अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में जाके प्रायश्चित के तौर पर झाड़ू भी लगाऊंगा। लेकिन साथ में उन्होंने अकाली दल पे भी हमला बोला है कि यही अकाली दल है जो पंच प्यारों के ऊपर गोली भी चलवाते थे। पंजाब में जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव है और कोई भी नेता कुछ भी बयान देता है, वो बयान कहीं ना कहीं किसी विवाद का रूप ले लेता है। और खासकर पंजाब में कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति एक साथ चलते हैं। फिलहाल ताजा विवाद में अब हरीश रावत पड़ गए हैं। हालांकि हरीश रावत को भेजा इसलिए गया था कि पंजाब कांग्रेस में जो विवादों की एक फेहरिस्त बनी हुई है, एक बयानबाजी जो हो रही है, उसको रोके। लेकिन रोकते रोकते यहां खुद हरीश रावत ही लपेटे में आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची। उन्होंने असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर कोलकाता में ही उनसे सवाल जवाब कर लिए जाएं तो वो मौजूद रहेंगी, हर एक सवाल का जवाब देंगी। लेकिन कोलकाता दफ्तर में पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा था। ये कोयला घोटाला मामला है जिसमें अभिषेक की पत्नी से पूछताछ होनी थी, लेकिन अभिषेक की पत्नी ने कोरोना का हवाला देकर ये कहा कि बेहतर ये होगा कि उनसे सवाल जवाब कोलकाता में ही किए जाएं।